हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, अगर आप सोने के पहले यह काम कर लेते हो तो आपका जीवन बदल जाएगा। आपका जीवन ऊर्जावान हो जाएगा। आप जो चाहोगे वह प्राप्त कर सकते हो। आपने प्राचीन ऋषि मुनियों से भी सुना होगा कि मनुष्य जो चाहे वह प्राप्त कर सकता है, पर कैसे? आज मैं इसी अनुभव के बारे में आपको बताऊंगी जो आपको पूरी तरह से सोचने पर मजबूर कर देगी और आपके जीवन को ऊर्जा और शक्ति से भर देगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर इस वीडियो के माध्यम से आपका जीवन थोड़ा भी बदल रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपको आध्यात्मिक वीडियो मिलती रहेगी। दोस्तों, आपको पता ही होगा, जब भी आप सोने जाते हैं, जैसे ही आप बिस्तर पर पड़ते हैं, आपका शरीर शांत हो जाता है, पर आपका मन दिन भर के काम, टेंशन, थकान को सोचता रहता है और आप वही सब कल्पनाओं में खोए रहते हैं और आपका अगला दिन भी उसी तरह थकान, टेंशन से शुरू होता है। आपको भारीपन और ऊर्जा की कमी का भी अनुभव होता है। आपका जीवन मानो इस कल्पना की तरह चलता रहता है। आप वातावरण में वही ऊर्जा का अनुभव करते रहते हैं जो आप कल्पना में सोचते हैं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगी जिससे आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। आप अपने आप को एक अलग ही दुनिया में महसूस करेंगे। दोस्तों, आप जानते ही होंगे, हमारे शास्त्रों में यही बताया गया है कि ब्रह्मांड हमसे अलग नहीं है। वह हमारे अंदर भी और बाहर भी निवास करती है। सारे ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा सब हमसे जुड़े हुए हैं। आपने ध्यान दिया होगा, जब आप बिस्तर, ब्रह्मांड भी आपसे जुड़ने का प्रयास करने लगता है, क्योंकि उस समय आप शांत होते हैं। ब्रह्मांडीय ऊर्जा हर समय आपसे जुड़ने का प्रयास करती रहती है, पर दिन भर के काम, थकान, टेंशन से वह आपसे नहीं जुड़ पाती है। लेकिन जैसे ही रात के समय में आपका शरीर, मन शांत होता है, वह आपसे कनेक्ट होने लगती है। उसका प्रवाह अत्यंत तेज होता है और रात के समय हर तरफ शांति होती है। हमारे शास्त्रों में भी यही बताया गया है कि ब्रह्मांड हमसे अलग नहीं है, वह हमारे अंदर भी है और बाहर भी। ब्रह्मांड में निवास करने वाले सूर्य, चंद्रमा, ग्रह सब हमसे जुड़े हुए हैं। जब आप रात में सोते समय कोई विचार करते हैं तो आपका अवचेतन मन स्वीकार करने लगता है। वह ऊर्जा आपके समस्त विचारों को स्वीकार करती है। महान दार्शनिक ओशो ने भी कहा था, जब व्यक्ति शांत होता है तो उसके आत्मा का जुड़ाव परमात्मा से बहुत जल्दी होता है। आपने गीता में भी पढ़ा होगा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं मनुष्यों के अंदर स्थित आत्मा हूँ। अब उसे आप भगवान कहें या कोई अदृश्य शक्ति, ये सब अपने अनुभव से मानते हैं। जब आप शांत मन से कोई भी विचार करते हैं तो ब्रह्मांड आपके विचारों को आज्ञा की तरह स्वीकार करने लगता है और अगली सुबह जब आप उठते हैं तो आपके बोए गए विचारों के बीज आपके आसपास की स्थिति, परिस्थिति, ऊर्जा में उसी बीज के पेड़ की तरह बना देते हैं। आपने एक चीज तो देखा ही होगा कि कोई व्यक्ति जो गरीब रहता है वह धीरे धीरे और भी गरीब हो जाता है, और वहीं दूसरी तरफ कोई व्यक्ति जो अमीर रहता है वह धीरे धीरे और भी अमीर हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वह गरीब व्यक्ति मेहनत नहीं करता। मेहनत तो वह करता है, परिश्रम भी करता है, लेकिन उसके मन में, उसके विचारों में हमेशा डर और भय बना रहता है कि मुझे धन मिलेगा कि नहीं, कहीं मैं और गरीब ना हो जाऊं। वहीं दूसरी ओर अमीर व्यक्ति जो यह सोचता है कि उसे तो धन मिलेगा ही, उसे उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है और कार्य तो अच्छे से चल ही रहा है, आगे भी फायदा ही होगा। उसके विचार इन्हीं सब में रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? लोग खुद को ही कोसते हैं, मेरा भाग्य ऐसा क्यों है? मैं इतना मेहनत किया पर मुझे उसका लाभ नहीं मिला। इसमें सबसे बड़ी गलती आपके विचारों की होती है। ब्रह्मांड कभी गलत और सही नहीं सोचता, वह बस बुने गए विचारों को पूरा करने में लगा रहता है। जो आप सोचते हैं वह उसे पूरा करने में लग जाता है। उसे परिणाम का भी पता नहीं होता, वह बस अपने कार्य को आज्ञा की तरह करता है।
अक्सर लोगों का जीवन इन्हीं विचारों में खोया रहता है, इसलिए उनका जीवन इसी तरह चलता रहता है। तो आज हम आपको इसी बारे में बताने का प्रयास करेंगे। आप जो चाहोगे वो पाओगे। आपको वहाँ हर चीज मिलेगी जो आप चाहेंगे। यह एक गहरा मानसिक और आत्मिक अनुभव है। पहले आपको यह जानना होगा कि आपको किन भावनाओं और कैसे मांगना है, जिससे आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर सको, ताकि ब्रह्मांड आपके विचारों, भावनाओं को सच कर सके। सबसे पहले आप अपने बिस्तर पर लेट जाएं, या फिर आप आसन में भी बैठ सकते हैं। सबसे पहले आप 10 से 15 बार गहरी गहरी सांस लें। धीरे धीरे आप अपने सांसों पर ध्यान दीजिए कि सांस कैसे अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। आप ध्यान देंगे आपके विचार धीरे धीरे कम हो रही हैं। एक समय ऐसा आएगा जब आपके विचार रुक जाएंगे। आपका मन शांत हो जाएगा, बस सांसों की लय चलती रहेगी। मन धीरे धीरे विचार शून्य हो जाएगा और जब मन शांत होगा तो आपको आनंद की अनुभूति होगी। उस समय आपकी चेतना एक अलग दिशा में होगी। आपको ऐसा लगेगा मानो आप अनंत ब्रह्मांड में गोते लगा रहे हैं। आप अत्यंत प्रसन्नता और आनंद का अनुभव करेंगे। उस समय आप महसूस करेंगे मानो आपके आसपास एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव और एहसास है, जैसे कोई ईश्वरीय शक्ति जो आपको स्वीकार कर रही है। आपको एहसास होगा कि सारी चिंता, सारे विचार तो बस मन के हैं। मानो आपके भीतर कोई अनंत शांति और आनंद में डूबा है, जिसे इन सब से कोई डर नहीं, कोई मोह नहीं। चेतना उस आनंद में तैर रही है। आप धीरे धीरे स्वयं को स्वीकार कर रहे हैं। आपके अंदर समर्पण का भाव उत्पन्न होने लगेगा। आपके अंदर का डर खत्म होने लगेगा। उस समय आप स्वयं को अनंत ऊर्जा में महसूस कर रहे हैं। आपको ठंडी ठंडी हवा के स्पर्श का भी एहसास होने लगेगा। उस समय आप अत्यंत प्रसन्न और आनंद में हैं। आपका दिल एकदम साफ हो गया है। अब आप उस इच्छा का विचार कीजिए जो आपको चाहिए। अपनी कल्पना का विस्तार कीजिए। ब्रह्मांड उसे पूरी तरह से स्वीकार करेगा, क्योंकि उस समय आप में कोई और विचार नहीं रहेगा। दोस्तों, ब्रह्मांड बोले गए शब्दों को स्वीकार नहीं करता। वह मन और आत्मा के विचारों को सुनता है। आप जो दिल से विचार करेंगे वह उसी को स्वीकार करता है। जब आप कुछ सोचते हैं, आपकी ऊर्जा उस ब्रह्मांड से जुड़ती है। आप अपनी ऊर्जा को ब्रह्मांड को देने लगते हैं। जैसे ही आप विचार करते हैं, आपकी ऊर्जा ब्रह्मांडी शक्तियों से जुड़ने लगती है। दोस्तों, आप यह जानते ही होंगे कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वह बस कन्वर्ट होती है। ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा के संकेत को स्वीकार करने लगता है और फिर उन इच्छाओं को पूरा करने में जुट जाता है और वैसे ही स्थिति बनाने लगता है जिससे आप वहां तक पहुंच सके, आप उसे प्राप्त कर सके। महान दार्शनिक ओशो ने भी कहा था कि तुम ब्रह्मांड पर विश्वास करो और स्वयं को समर्पित करके उससे वह सब मांगो जो तुम्हें चाहिए। जैसे कि तुम्हारे शरीर के माता पिता है, वह तुम्हें सब कुछ देते हैं, वैसे ही तुम्हारे आत्मा का भी कोई माता पिता है। तुम सिर्फ शरीर ही नहीं हो, तुम ऊर्जा हो, तुम चेतना हो। ये शरीर तुम्हें मिला है इस जीवन को पूरा करने के लिए। तुम्हारी चेतना तो स्वयं में शक्तियों का भंडार है। वो सब स्वयं पैदा कर सकती है जो तुम्हें चाहिए। बस तुम आत्मा को समझो और दिल से मांगो। मन बहुत कुछ सोचता है, अच्छा या बुरा, परंतु आत्मा आनंद रचता है जो स्वयं में ही परमानंद है। अपनी शक्ति और ऊर्जा को सही दिशा दो और वो सब मिलेगा तुम्हें जो तुम चाहोगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर यह विचार आपको अच्छा लगा हो, गहराई तक छूने का प्रयास किया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।